साक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने सुना है तुम एसडीएम बन गई। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं एसडीएम बन गई हूँ। वैसे तुम क्यों मिलने आए हो मुझसे? अच्छा, तो तुम मुझसे जॉब मांगने आए हो। साक्षी, तुम कैसी बातें कर रही हो? एक सेकेंड, तुम्हें ना एम्बैरेस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो, तुम कॉलेज में भी गरीब थे और तुम अब भी गरीब हो। और जैसे कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ तो मैं तुम्हें नौकरी दे सकती हूँ, पर दुख की बात पता है क्या है? कोई वैकेंसी खाली नहीं है मेरे ऑफिस में। पर हाँ, एक वैकेंसी है मेरे ऑफिस में, पियोन की। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना पियोन की नौकरी करने में? और हनी, ऐसे छोटे लोग ना ऐसे छोटे काम कर लेते हैं आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा साक्षी, वो ये जिसके बारे में तू बता रही थी कि तेरे पीछे एक लड़का डोलता है फटीचर सा, कि तू हाँ कर दे उसके लिए। अच्छा, ये वही है। वैसे तो आज तूने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, देखा जाए तो सूट वूट में तन है। वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें कॉलेज में भी भाव नहीं देती थी और मैं तुम्हें अब भी भाव नहीं दूंगी। लेकिन मैं तुम पे एक फेवर कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ना वो पियोन की नौकरी दिलवा सकती हूँ, अगर तुम करना चाहो तो। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज हमारे घर पे डिनर पे कौन आने वाला है? यहाँ के आईएएस ऑफिसर। तूने तो कभी उन्हें देखा नहीं होगा, ना कभी उनका नाम सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी एक ख्वाहिश भी हम पूरी कर देंगे आज। आज शाम को वो आने वाले हमारे घर पे, तो तू मिल लियो उनसे। तू यहाँ पे आधा घंटा रुक जा, वो ना आने ही वाले होंगे। मैं तेरा एज अ पियोन ना उनसे इंट्रोडक्शन करा दूंगी। ठीक है साक्षी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे जब तक सर नहीं आ रहे ना, तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। अरे नहीं नहीं, घर कैसे जा सकता है तू? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुझे अपने लग्जूरियस घर की फोटोज दिखाती हूँ। हनी, फोन दियो जरा। अच्छा हाँ, ये लो। ये देख, ये मेरा लग्जरी घर है। और ये देख, ये जो डाइनिंग टेबल है ना, पूरे 5 लाख की है। और ये सोफे, ये तो पूरे 30 लाख के हैं। वैसे तूने अपने सारे जीवन में भी इतने पैसे नहीं देखे होंगे ना। अरे साक्षी, तू अपनी रिंग भी तो दिखा जो तूने इम्पोर्ट कराई थी, वो भी दिखा ना। एक गरीब आदमी कहाँ से इतनी महंगी चीजें देखी होंगी इसने, दिखा ना। हाँ हनी, अभी बताती हूँ मैं इसको। ये रिंग देख रहा है? ये डायमंड की रिंग है। और तुझे पता है, ये डायमंड भी ना यहाँ का नहीं है, ये मैंने मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करवाया है। वैसे तूने तो कभी इन चीज़ों का नाम भी नहीं सुना होगा ना। वैसे प्रिंस, मैं ना तेरे लिए बहुत बुरा फील करती हूँ। अगर तू भी हमारी तरह अमीर होता तो शायद ये लग्जरी लाइफ जी रहा होता और बहुत मजे आ रहे होते ना तेरे भी जिंदगी में। नहीं साक्षी, मेरे पास जितना है ना, मैं उतने में खुश हूँ। पर पता है दुख किस बात का है? कि तुम कॉलेज में भी ऐसी थी और अब भी ऐसी हो। तुम्हारे लिए पैसा जब भी इतना ही जरूरी था और आज भी इतना जरूरी है। लेकिन तुम्हें एक चीज़ समझनी चाहिए, पैसे से ऊपर इंसानियत होती है और इंसान का बिहेवियर होता है। अबे ओ, फालतू में ना मेरी बीवी से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से, बदतमीज। अगर मैं यहाँ से चला गया ना, तो हो सकता है आप लोगों को पछताना पड़े। क्या कहा तूने? पछताना पड़ेगा? अरे हम क्यों पछताएंगे, पछताएगा तो तू। चलिए सर। अबे सर, अबे तुझे ये महंगा सा आदमी कहाँ से सर लग रहा है? एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं कौन है इस शहर के नए आईएएस ऑफिसर, मिस्टर प्रिंस खारी? आई एम सॉरी प्रिंस। सर सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप ही हैं इस शहर के आईएएस प्रिंस खारी। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कभी भी नहीं करती। आप हमारे साथ घर चलिए, घर पे ना डिनर रेडी है, आप एक बार चलिए तो सही। अच्छा, अभी तो आप दोनों मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे थे, मुझे इतना नीचा दिखा रहे थे। अब अचानक से क्या हो गया? आपके तो तेवर ही बदल गए। अरे आप लोग तो कॉलेज के दोस्त हो, ये तो बस जस्ट आपसे मजाक कर रही थी, इसकी तो आदत है मजाक करने की। इतने दिन बाद मिले हो ना आप इसकी बात का बुरा मत मानना। सर, आपको तो पता है ना कि मेरी कॉलेज से कितनी मजाक करने की आदत है। आप प्लीज बुरा मत मानिए और आप हमारे साथ चलिए, भूल जाइए ये सब जो भी हुआ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी क्या आदत है क्या नहीं। और ये हंसी मजाक होता है, बस ये सब चीज़ छोड़ो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? ये जो तुम कर रही हो, इतनी महंगी तुम मुझे अंगूठी दिखा रही थी और तुमने अपने घर पे इतना महंगा महंगा फर्नीचर सोफा वगैरह लगवाया हुआ है। ये पैसे कहाँ से आए तुम समझती हो? मुझे पता नहीं है। ये सब आए करप्शन से। तुम्हें लगता है करप्शन सही है? तुम इतनी बड़ी ऑफिसर बन चुकी हो, मेहनत करके बनी होगी, पढ़ाई करी होगी, इस सब काम के लिए बनी हो ऑफिसर। तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कोई भी इंसान एक सपना लेकर ऑफिसर बनता है, वो क्यों बनता है? बचपन में अगर बच्चा भी सोचता है ना कि मैं ऑफिसर बनूंगा, तो हमेशा ये सोचता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, देश को आगे पहुंचाऊंगा। और तुम ऐसे देश को आगे पहुंचा रही हो रिश्वत लेकर। अरे कितने दिन रिश्वत से तुम रह लोगी? कल को पता लग गया किसी भी बड़े ऑफिसर को कि तुम रिश्वत लेती हो, जैसे मुझे पता चल गया, तो तुम्हारी नौकरी तो जानी है। इससे अच्छा मेहनत से काम करो, अच्छे से काम करो। अगर तुम लोगों का कल्याण करोगी ना, तो लोगों की दुआएं भी तुम्हें लगेंगी।
तुम आगे जीवन में अपना भी तरक्की कर लोगी, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम तो सोचती हो कि हाँ भाई महंगा महंगा फर्नीचर होना चाहिए घर में, महंगी महंगी तुम्हारे हाथ में अंगूठी होनी चाहिए, महंगा तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए, तभी तुम्हारी तरक्की है। तरक्की कभी इन चीज़ों से नहीं होती, तरक्की होती है इंसान के किरदार से। और इंसान का किरदार जब बनता है जब वो हमेशा अच्छे काम करता है। और मुझे नहीं लगता तुम ऑफिसर बनने के बाद कोई अच्छा काम कर भी रही होगी। और मुझे तो ये लगता है तुम ऑफिसर भी इसलिए बनी होगी ताकि तुम ये 2 नंबर के काम कर सको और 2 नंबर की कमाई कर सको, है ना? यही बात है ना? चल छोड़ो, तुमसे क्या बोलूं मैं खुद ही पता है मुझे तुम क्यों बनी ऑफिसर क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। आई एम सॉरी सर, आपको तो पता ही है ना कि सिस्टम कितना खराब हो चुका है। सब रिश्वत लेते हैं, इसलिए हमें भी रिश्वत लेनी पड़ती है। बट आई प्रॉमिस मैं आगे से किसी से कोई रिश्वत नहीं लूंगी। क्या कहा तुमने? पूरा सिस्टम ही ऐसा है? मतलब कमी खुद में, रिश्वत खुद ले रही हो और दोष दे रही हो सिस्टम को। एक बात बताओ, तुम भी तो सिस्टम का हिस्सा हो। अगर तुम अच्छे से काम करोगी तो तुम भी तो एक एग्जाम्पल सेट करोगी औरों के लिए कि देखो साक्षी कितने अच्छे से ईमानदारी से काम करती है, तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो एग्जाम्पल भी बुरा सेट करना है ताकि और लोग भी तुम्हारी तरह रिश्वत ले। वैसे तुम्हें ना इस चीज की सजा तो मिल के रहेगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, जेल। जेल? जेल, हाँ, लेकिन ये सजा भी तुम्हारे लिए छोटी होगी क्योंकि जो जो तुमने कारनामे कर रखे हैं ना, उतने कारनामे, उतना रिश्वतखोर पूरे सिस्टम में कोई और नहीं है। और तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारे घर पे डिनर करने आया था? नहीं, मुझे पता था तुम कैसे काम करती हो। तुम्हारे जितना सिस्टम में कोई करप्ट ऑफिसर नहीं है, तो मैं तुम्हें वार्निंग देने आया था। लेकिन तुमने तो मुझे ही नीचा दिखा दिया। अरे तुम्हारी नज़र में तो सिर्फ वही अच्छा इंसान है जो ज़्यादा पैसे कमा पाता है, और तुम्हें ये भी मतलब नहीं वो पैसे कमा कैसे रहा है, चाहे वो 2 नंबर से कमाए या किसी का मर्डर करके कमाए या कैसे भी कमाए। तुम्हारे लिए तो सिर्फ पैसे आने चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गरीबी में जिंदगी काट लूंगा लेकिन कभी 2 नंबरी काम नहीं करूंगा तुम्हारी तरह। क्योंकि मेरे लिए ना अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है, मेरे लिए अमीर इंसान वो होता है जिसका किरदार साफ होता है। और हाँ, आप इसके हस्बैंड हो ना, अगर आपको मैंने लिस्ट दिखा दी ना कि कितनी करप्ट है, तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वैसे मुझे लगता है आप इसके हस्बैंड हो, तो पक्का आपका भी हाथ होगा ये सब करवाने में, क्योंकि आपको भी तो अच्छा लगता है ऐसा पैसा आना, इतनी बड़ी गाड़ी होना, इतना अच्छा घर होना, इतने महंगे महंगे चीज़ें होना, तो आप भी पक्का इसका साथ देते हो। और इसके साथ साथ तुम्हें भी सजा जरूर मिलेगी, तुम भी जेल जाओगे। अरे सर मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर खारी हो। मुझे क्या इसे भी नहीं पता था कि आप मिस्टर खारी हो। वो तो सर हमसे गलती हो गई सर, बस हमें माफ़ कर दीजिए। आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी सर, आप प्लीज़ एक लास्ट चांस दे के देखिए। आगे से कभी भी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें। नहीं, तुम लोगों को सजा तो मिलेगी, क्योंकि जो तुमने काम करा है ना वो सिर्फ काम नहीं, वो पाप है। तुम्हारे पास जो पैसे आते हैं ना वो आम जनता के। अरे आम जनता टैक्स भरते ही जब तुम्हारी सैलरी आती है और तुम उसमें भी खुश नहीं हो। तुम लोगों ने आम जनता से पैसे निकाले होंगे उनका खून चूस चूस कर। क्या ये अच्छी बात है? तो अगर तुम्हें सजा नहीं मिली ना तो और लोग तुमसे और भी ज्यादा प्रेरित होंगे और भी ज्यादा ये चीजें करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन मैं एक IAS ऑफिसर बना था मैंने कसम खा ली थी कि मरते दम तक मैं अपने देश की सेवा करूंगा और इस देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैं नहीं चाहता मेरे काम के बीच में तुम जैसे करप्ट ऑफिसर आए। तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम जैसे ऑफिसर सिस्टम में हो ही ना। तो मैं तुम्हें अभी कह के जाता हूं, तुम्हारी नौकरी जाएगी और तुम जेल में भी जाओगे। चलो विशेष,